खबर गाजीपुर से। यहाँ पर बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि छठे चरण में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन सातवें चरण में भाजपा का सफाया हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में भाजपा 130 सीटों तक सिमट जाएगी। और साथ ही उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर मायावती को मुख्यमंत्री बनने की चाहत जाहिर की। मुझे लगता है कि एक चीज सुनिश्चित है कि ये मौजूदा सरकार बेदखल कर दी जाएगी और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी नेता को 5वीं बार मौका मिले इस देश की बागडोर संभालने का और सर्व समाज के कल्याण के काम हो। अच्छा, एक चीज बताइए, आप पूर्वांचल की धरती पे हम लोग खड़े हैं। पूर्वांचल में जो चरण होना है, छठा और सातवां चरण, उसमें क्या होगा? देखिए, छठा चरण और सातवां चरण जो है, छठा चरण खास तौर से उसमें गोरखपुर जिला आता है और उसके अगल बगल गोरखपुर के जो महाराजगंज या पड़रौना और बस्ती, देवरिया, बलिया तक, तो संत कबीर नगर, इनमें इस बेल्ट में मुझे ये आभास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो निषाद समाज पार्टी का एक गठबंधन है, उसका पिछले फेज़ों में जिस तरह से बीजेपी और उसके गठबंधन का सफाया हुआ है, उसकी तुलना में ये कुछ अपने को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सातवें चरण में तो बिल्कुल कहानी ख़त्म है, डिब्बा बंद है। 10 सीट भी मिलना मुश्किल है बीजेपी को। 10 सीट? 10 सीट। और इस 10 शायद उनके यहाँ भी आधी सीटें मिल जाएं तो बहुत है। 8 सीटें हैं बनारस में, तो उनके हाथ से निकली सीटें आधे से ज्यादा निकल जाएंगी। गाजीपुर में क्या होगा, मऊ में क्या होगा, जौनपुर में क्या होगा? तो शायद एक सीट को तरस जाए। मुझे लगता है कि एक सीट एक जिले में तरस जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। बलिया में क्या होगा, देवरिया में क्या? तो छठे चरण में है। बलिया में मुझे लगता है शायद एक सीट, नहीं तो कोई भी नहीं। तो मतलब पूरा पूर्वांचल में सफाया है। इतने दिनों के बाद अब उन्हें गलती का एहसास हुआ जब उन्होंने काले कानून की जिसे संज्ञा दी गई, किसानों के विरोध में जो बनाए गए थे, उसे वापस लिया। लेकिन बहुत समय लग गया जगने में। जो गरीबों के बच्चों के मुंह का निवाला ये छुट्टा मवेशी चर रहे थे, जिस पर बार बार तमाम विपक्ष के लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन सरकार में बैठे लोग बिल्कुल बहरे हुए गए थे। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी 5वें और छठवें चरण में आके ये याद पड़ा कि उन्हें कहना पड़ा कि हम इसका प्रबंध करेंगे। जितने 5 किलो अनाज दे करके ये उम्मीद की जा रही है कि ये गरीब, जिसे एक नया नाम मीडिया ने दे दिया कि सुविधा भोगी समाज, ये सुविधा भोगी समाज है। आप सुविधाएं दे रहे हो, आप गिना रहे हो कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये आपका मन बेईमान है, इसका भी घोतक है। क्योंकि सुविधाएं आपने जो दी हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करने वाला आप 15 किलो अनाज दोगे और पूरे साल की फसल ये छुट्टा मवेशी खा जाएंगे। आपको लगता है कि जो छुट्टा मवेशी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फैक्टर है? बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बड़ा फैक्टर है। कोरोना कार्यकाल में जिस तरह से लोग हॉस्पिटल में एक बेड मिल जाए, बेड मिल गई तो ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन या कोई डॉक्टर देखने आ जाए, तरस गए, मर गए। नदियां, गंगा नदी आपने दिखाया है किस तरह से लाशों से पट गई। लोगों को ईंधन नहीं मिल सका कि वो अपने परिवार के सदस्य को दाह संस्कार कर सके। तो योगी जी और मोदी जी तो जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा, जब जमी पाँव के नीचे से सरक जाएगी। वो वक्त आ गया है कि इनके पाँव के नीचे से जमीन सरक गई है। एहसास 10 तारीख को होगा।